जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। कल पिछले वीडियो में आपने जो पहला भाग था इसका, उसमें आपने सीखा था कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, उसकी पहचान कैसे की जाती है, और जब उसको पहचाने तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, विलोम शब्द का निर्माण कैसे होता है। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी थी, इस विलोम शब्द का भाग 1 नहीं देखा था, वो पिछली वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इससे पहले कि ये वीडियो हम लोग शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने पिछली वीडियोज और अभ्यास सेट नहीं चेक किया है, नहीं देखा है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, उस पर जाके क्लिक करके पिछली वीडियोज भी देख सकते हैं और प्रैक्टिस सेट को हल भी कर सकते हैं। तो आइए चलिए आज की कक्षा की ओर चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे शब्दों के विलोम शब्दों को सीखा था। इसमें भी कुछ नए शब्दों को जोड़ा गया जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप इसको ध्यान से देखते जाइए और इसको 1-2 बार आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और लास्ट में अभ्यास के प्रश्न भी दिए जा रहे हैं, आप उनका उत्तर कमेंट बॉक्स में या फिर अपने नोट्स पे देने का प्रयास करेंगे और बाद में मिला लेंगे आप कि आपने जो उत्तर दिया था वो कितना सही है। आइए शुरू करते हैं, नए शब्दों की ओर चलते हैं। पहला है विनय। विनय का जो विलोम होता है वह होता है उद्धत। क्या होता है? उद्धत। और दूसरा है विग्रह। विग्रह का होता है संधि। विग्रह की जगह अगर विच्छेद लिखा होता है, क्या लिखा होता है? विच्छेद, तो उसका भी संधि ही होगा, है ना। आपने सुना भी होगा संधि विच्छेद, है ना। तो अगर विच्छेद लिखा है या विग्रह लिखा है, दोनों का विलोम संधि होगा। अगला है पाप। पाप का होता है पुण्य। नेक्स्ट है बद्ध। बद्ध का मुक्त। आप देखेंगे बहुत सारे नए शब्द हैं जिसके बारे में आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। बद्ध का मुक्त। नेक्स्ट है निंदा। निंदा का होता है स्तुति। आवेशित। आवेशित का होता है अनावेशित। कल हमने बताया था आपको कि उपसर्ग जोड़कर कैसे विलोम शब्दों का निर्माण होता है, या उपसर्गों को हटाकर कैसे हम किसी शब्द को पहचान पाएंगे, है ना। तो आवेशित का क्या होता है? अनावेशित। आवेशित में अन जुड़ गया है, प्रत्यय उपसर्ग। आगे देखिए, स्वाधीन का पराधीन। निषिद्ध का विहित। यह नया है, पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में, इसको ध्यान से देखिए। निषिद्ध का विहित। तम का ज्योत्सना। दैदीप्यमान का तिमिरांकित। यह भी कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तिमिरांकित। अगर तिमिरांकित पूछता है इसका विलोम क्या है तो क्या होगा? दैदीप्यमान। यानी दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला है अनाहुत। अनाहुत का होता है आहूत। क्या होता है? आहूत। आगे देख लीजिए, अस्तेय। अस्तेय का होता है स्तेय। क्या होता है? स्तेय। अ हट जाएगा, है ना। और अगर ये दिया हुआ है, स्तेय दिया हुआ है, तो अ जोड़ देंगे तो अस्तेय हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्जित। अर्जित का होता है अनर्जित, है ना। इसमें भी अन उपसर्ग लगा हुआ है, अन उपसर्ग लगा हुआ है, अनर्जित हो गया। उन्नयन का पलायन। ऊर्ध्व का अधः। उपार्जित का अनुपार्जित, यहाँ पर भी अन लगा हुआ है। उष्मा का शीतल। ऐच्छिक का अनैच्छिक, यहाँ पर भी अन लगा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कथ्य का अकथ्य। जंगली का जो विलोम होगा वह घरेलू होगा। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो संज्ञा है उसका विलोम शब्द भी संज्ञा ही होगा। सर्वनाम है तो उसका विलोम शब्द भी सर्वनाम होगा। और जिस शब्द का विलोम बताना चाहते हैं वह उसी व्याकरणिक कोटि का होना चाहिए। तो जंगली यानी जंगल में रहने वाला, और घरेलू यानी घर में रहने वाला, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, गोप्य। गोप्य का क्या होगा? प्रकाश्य। एक चीज आपने और भी सीखा था कि जो तत्सम शब्द होंगे उनका विलोम क्या होगा? तत्सम शब्द ही होगा। और जो तद्भव शब्द होंगे उसका विपरीतार्थक क्या होगा? तद्भव होगा, है ना। तद्भव का तद्भव, तत्सम का तत्सम। जातीय का क्या होगा? विजातीय। ये जातीय की जगह अगर सजातीय लिखा होता है
तो भी विजातीय होगा, है ना, दोनों। केवल जातीय लिखा है तो भी, स्वजातीय लिखा है तो भी। तिक्त का होता है मधुर, निर्बंधित का होता है अनिर्बंधित, राष्ट्र प्रेम का विलोम होता है राष्ट्रद्रोह, आप जानते हैं। वरिष्ठ का होता है कनिष्ठ, समावेशन का होता है अनावेशन। नेक्स्ट देख लीजिए, आपत, बहुत ही नए नए शब्द हैं इसमें, तो थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। आपत का होता है तन्वंगी, घन का होता है निरुजता, क्या होता है, निरुजता। नागरिक का ग्रामीण, निषिद्ध का विहित, निषिद्ध का क्या होता है, विहित। पोषित का अपोषित, भक्ष्य का अभक्ष्य, दृश्य का अदृश्य, सुधा का, सुधा का मतलब क्या होता है, अमृत। अगर अमृत लिखता है तो उसका विष होगा, अमृत अगर लिख दे तो उसका क्या होगा, विलोम, विष होगा। लेकिन अमृत की जगह अगर लिखा है सुधा, तो सुधा का क्या होता है, हलाहल। यद्यपि सुधा का अमृत होता है, हलाहल का अर्थ होता है विष, लेकिन जिस स्तर का शब्द लिखा हुआ है, विलोम शब्द भी उसी व्याकरणिक कोटि का लिखा गया है। तो सुधा का क्या है, हलाहल, अमृत का विष। आगे देखते हैं, अनायास का सायास, संग्रह का विग्रह, विस्तार का संक्षेप, थोक का परचून, हेय का ग्राह्य। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। सृष्टि का प्रलय, कृतज्ञ का कृतघ्न, इसे आप जानते ही हैं। चांचल्य, चांचल्य का होता है स्थैर्य, क्या होता है, स्थैर्य। अगर ये चंचलता लिखा जाए तो उसका क्या होगा, स्थिरता। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या होगा, अनभिज्ञ। भूषण का दूषण, ऋणात्मक का धनात्मक। यह उल्टा भी पूछा जा सकता है, यानी धनात्मक का ऋणात्मक, ऋणात्मक का धनात्मक, ठीक है। अनाप का शनाप, अथ का इति, यह भी पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अथ का विलोम इति होता है, इति का विलोम अथ होता है, ठीक है। आगे चलें, कलुष, कलुष का होता है निष्कलुष, है ना। मूक का वाचाल, मूक का वाचाल, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। आपने संस्कृत का यह श्लोक शायद सुना भी हो। तो मूक का मतलब, मूक का विपरीतार्थक शब्द होगा वाचाल, है ना। मूक माने जो बोल नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं बोलेगा, है ना, गूंगा। और वाचाल का मतलब बहुत बोलने वाला। अगला शब्द है गमन, गमन की जगह प्रस्थान भी लिख सकता है, तो दोनों का क्या होगा, आगमन। यानी आगमन का अगर विपरीतार्थक पूछे तो गमन भी होगा, प्रस्थान भी होगा। जो ऑप्शन दिया है दोनों में से, दोनों वह सही होगा। यौवन का क्या होता है, जरा, यौवन का क्या होता है, जरा, बुढ़ापा, है ना। आगे देख लीजिए, विघटन का विपरीतार्थक है संगठन, उपेक्षा का अपेक्षा, अज्ञ का विज्ञ, ध्यान दीजिएगा, अज्ञ का विज्ञ, अज्ञ का विज्ञ। अल्पज्ञ अगर लिख दिया तो बहुज्ञ, है ना। अल्पज्ञ, ज्ञ माने जानने वाला ना, तो अल्पज्ञ माने कम जानने वाला, बहुज्ञ माने ज्यादा जानने वाला। आविर्भाव, आविर्भाव का तिरोभाव, यह भी पूछा गया है। राजा का रंक, राजा का रानी भी होता है, राजा का प्रजा भी होता है। अब यह इस बात पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें कौन सा शब्द दिया हुआ है, जिसमें से आपको चयन करना है। अगर तीनों दिया हुआ है तो रंक सही होगा, लेकिन सामान्यतः तीनों नहीं दे सकता, नहीं देता है ना। तो ऐसी स्थिति में यह तीनों में से जो होगा, वह तीनों में से जो दिया होगा वही उत्तर उसका सही माना जाएगा। राजा का रंक भी होता है, राजा का प्रजा भी होता है, राजा का रानी भी होता है, ठीक है। कृतज्ञ का कृतघ्न, चांचल्य का स्थैर्य, इसके बारे में तो अभी शायद पढ़ा है हमने ऊपर, है ना। अर्पण का ग्रहण, दक्षिण का उत्तर भी होता है, वाम भी होता है। क्या होता है, वाम। आगे देख लेते हैं, आम का अमरूद, नहीं, आराम से पढ़िए। आम का
खास, अमृत अमृत नहीं होगा जी, आम का खास। मृदुल का कटु, कटु भी होगा, रुक्ष भी होगा, दोनों होगा, है ना। तो जो दिया हुआ विकल्प होगा उसके हिसाब से आप लिखेंगे। विस्तार का संक्षेप, अनुराग का विराग, अंत का आरंभ, अंत का आरंभ भी होता है, अंत का आदि भी होता है और अंत का अनंत भी होगा। अब यह तय होगा कि आपके सामने विकल्प में क्या दिया हुआ है, ठीक ना। अगर कुछ नहीं दिया है, आपको स्वयं से लिखना है तो आदि लिखिएगा, आदि ज़्यादा सही है, आदि का अंत, अंत का आदि, ठीक है। लेकिन यदि आदि नहीं लिखा है, इन दोनों में से, शुरुआत के दोनों में से कुछ है, तो इनमें से जो लिखा है वही उत्तर सही होगा। अगर तीनों लिख देता है और उपर्युक्त सभी देता है तो उपर्युक्त सभी पर टिक लगाएंगे, और अगर तीनों दे देता है और एक कुछ और दे देता है तो भी उसमें से जो सबसे उत्तम आंसर माना जाएगा वह है आदि, है ना। लेकिन तीनों ही उसके विपरीतार्थक शब्द हैं। यह डिपेंड करता है कि उसका प्रयोग किस तरह किया गया है, किस रूप में किया गया है, ठीक है। अगला है साहचर्य। साहचर्य का अलगाव, विराट, विराट का होता है क्षुद्र, है ना, क्या होता है क्षुद्र। स्पृश्य, स्पृश्य का होता है अस्पृश्य, क्या होता है अस्पृश्य। बहिरंग, बहिरंग का होता है अंतरंग। नेक्स्ट है ग्रस्त, ग्रस्त का होता है मुक्त। उत्कर्ष, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। अतिवृष्टि, इसका होता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि माने बहुत बारिश, और अनावृष्टि का मतलब एक तरह से सूखा, है ना, बारिश होती ही नहीं है। आकाश का पाताल, सगुण का निर्गुण, अपशकुन का शकुन। अप जो है ये उपसर्ग है। आगे देखिए, सामान्य का विशिष्ट, अमर का मर्त्य। उन्मीलन, यह नया शब्द होगा, शायद आपके लिए पूछा भी गया परीक्षाओं में। उन्मीलन का निमीलन, क्या होगा निमीलन। चिरंतन का नश्वर, सौम्य का उग्र, ह्रास का वृद्धि, न्यून अधिक, पुष्ट का क्षीण। पुष्ट का क्या होगा क्षीण। आप ध्यान से देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह की उपयोगी वीडियो उनको समय पे मिलती रहे, ठीक ना। तो आगे देखते हैं, गुण का दोष, स्वजाति का विजाति। स्वजाति का क्या होता है विजाति, यह भी पूछा गया है। उन्मूलन, उन्मूलन का रोपण। आप देख रहे होंगे कैसे कैसे शब्द इसमें है। यह कलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, किसी एक किताब में आपको यह सारी चीज़ें शायद नहीं मिलेंगी, तो आप ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिए। उन्मूलन का रोपण। अमित का परिमित, अमित का क्या होता है परिमित होता है, ठीक ना। आगे है श्री गणेश। श्री गणेश भी पूछा गया है। श्री गणेश का क्या होता है इतिश्री, है ना, इतिश्री। श्री गणेश का मतलब क्या है शुभारंभ होता है ना, तो श्री गणेश किया गया, इसका मतलब शुरुआत की गई, शुभारंभ किया गया। तो इतिश्री मतलब अंत किया गया। धनी का निर्धन, अनुलोम का प्रतिलोम, और अनुलोम की जगह अगर प्रतिलोम विपरीतार्थक शब्द होगा, यदि प्रतिलोम नहीं दिया है, ठीक ना, अनुलोम के बाद उसके ऑप्शन में प्रतिलोम की जगह विलोम दिया हुआ है तो विलोम भी सही होगा, है ना। लेकिन यदि प्रतिलोम दिया हुआ है, विलोम दिया हुआ है, और दोनों ऑप्शन सही नहीं माना है तो प्रतिलोम को ही हम सही मानेंगे, ठीक ना। ऐसा नहीं दिया हुआ है अगर कि बी और सी या ए और बी ऐसे करके दोनों को सही नहीं माना तो प्रतिलोम को मानेंगे। लेकिन यदि प्रतिलोम नहीं दिया है तो विलोम सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, परिश्रम, इसका होता है विश्राम। आकलन, आकलन का क्या होगा विकलन। संकीर्ण का विस्तीर्ण, अनुरक्ति का विरक्ति। अग्रज का विलोम होता है अनुज। यथार्थ का आदर्श। साधु का असाधु, साधु का साध्वी, सही है। हाँ, अगर असाधु नहीं दिया हुआ है, साध्वी दिया हुआ है तो साध्वी सही है। लेकिन यदि साध्वी और असाधु दोनों दिया हुआ है और दोनों ऑप्शन को सही नहीं मानने के लिए कोई विकल्प है तो असाधु ही सही होगा, ठीक है। तीक्ष्ण का मंद, कृत्रिम का
प्राकृतिक भी होता है और नैसर्गिक भी होता है। इसी तरह प्राकृतिक का विपरीतार्थक कृत्रिम होगा, नैसर्गिक का भी कृत्रिम होगा। तो आप इस बात को ध्यान से देखते जाइए। उदात्त का अनुदात्त, अन लग जाएगा। शुक्ल का कृष्ण, शुक्ल का कृष्ण। पुरस्कार का तिरस्कार, आधार का आधेय। ध्यान से देखिए, शायद आपके सामने अभी ना आया हो। आधार का आधेय विपरीतार्थक होता है। आगे देख लीजिए, आहूत का अनाहूत, अवर का प्रवर, जटिल का विलोम होता है सरल। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनिवार्य का होता है ऐच्छिक और वैकल्पिक, दोनों होता है ना। अनिवार्य का क्या होता है, ऐच्छिक या वैकल्पिक, तो दोनों में से जो दिया होगा वह सही होगा। उन्मुख का विमुख, हास का विहास, चपल का गंभीर, रुग्ण का स्वस्थ, रुग्ण भी पूछा जा चुका है, आप ध्यान से देख लीजिए। कर्कश का मधुर, प्रतिकूल का अनुकूल, सुलभ का दुर्लभ, दीर्घायु का विलोम होता है अल्पायु, है ना। दीर्घायु का मतलब लंबी आयु और अल्पायु का मतलब छोटी आयु। व्यष्टि, व्यष्टि का होता है समष्टि। उपमेय, उपमेय का होता है विलोम अनुपमेय। भूगोल, भूगोल का इतिहास, नहीं बिल्कुल गलत, ये भूगोल विषय नहीं लिखा हुआ है। भूगोल, भू का मतलब पृथ्वी, ये इसका क्या होगा खगोल। ख का मतलब, ख का मतलब आसमान, है ना, आकाश। तो भूगोल का क्या होगा खगोल होगा। आप ध्यान से देखिए, गड़बड़ हो जाएगा अगर इतिहास और भूगोल लिखना शुरू करेंगे तो। आगे चलिए, तृष्णा, तृष्णा का वितृष्णा। पोषक, पोषक का शोषक। सहोदर, ये नया शब्द होगा शायद आपके लिए। सहोदर का है अन्योदर्य, क्या है अन्योदर्य। नेक्स्ट है सानुनासिक, पूछा गया है कई बार सानुनासिक, और सहोदर भी कई बार पूछा गया है। सानुनासिक का होता है निरनुनासिक, क्या होता है निरनुनासिक। आगे देख लीजिए, छली, छली का निश्छल, कई बार लोग निश्छली लगा देते हैं, है ना, ये शहीद शब्द नहीं है, निश्छली नहीं होता है। छली का क्या होता है निश्छल होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, नत का अवनत, जागृति का सुषुप्ति, है ना, और जागृत लिखा हुआ है तो क्या होगा सुषुप्त होगा। कृष का हृष्ट पुष्ट, है ना। उदय का अस्त, आप जानते हैं इसको। प्रसारण का आकुंचन, वैमनस्य का सौमनस्य। अब वीडियो पूरा देखा करें, है ना, तो बहुत सारी नई चीजें भी आपको सीखने को मिल जाएंगी। देखिए, गुप्त, गुप्त का प्रकट। एकांगी का सर्वांगीण, लोलुप का विलोम होता है संतुष्ट। अवनिका, अवनि माने पृथ्वी, अवनिका होता है अंबर, क्या होगा अंबर। हर्ष का विषाद। कौटिल्य का आर्जव, यह भी नया शब्द है, आप ध्यान से देख लीजिए, कौटिल्य का आर्जव। कोमल का कठोर, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, यह आप जानते हैं। नेक्स्ट है आरोह, आरोह का क्या होता है अवरोह, लेकिन यदि आरोही लिख दिया गया तो अवरोही हो जाएगा, है ना, तो बड़ी की मात्रा लग जाएगी। और आरोही का अवरोही और आरोह का अवरोह। तामसिक का सात्विक, सात्विक का तामसिक, है ना। संश्लेषण का विश्लेषण। कीर्ति का अपकीर्ति। निष्काम का विलोम होता है सकाम। क्षर, क्षर का क्या होता है अक्षर, और अक्षर का क्या होता है क्षर, ठीक ना। विलोम आगे देख लेते हैं। आवर्तक, आवर्तक का होता है अनावर्तक। शिष्ट, शिष्ट का होता है अशिष्ट। नेक्स्ट देखते हैं, क्रय का विक्रय, आप जानते हैं। आलस्य का स्फूर्ति। सुगम का दुर्गम। उर्वर का क्या होता है, यह भी पूछा गया है। उर्वर का विलोम क्या होता है, तो उर्वर का होता है ऊसर। उष्ण, उष्ण का क्या होता है शीत, ठीक है। स्तुति का निंदा। मोक्ष का विलोम जो होता है वह है बंधन, है ना। आगे देखिए, ऋत, ऋत का होता है अनृत, क्या होता है यह भी पूछा गया है। ऋत का क्या होता है अनृत। अत्यधिक का क्या होता है
अत्यल्प। ठीक ना। तो अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ, देखते हैं आपने कितना सीखा है। निम्नलिखित शब्दों का विलोम बताइए। ठीक है, पहला है उन्मूलन, इसका आप बताएं। यूपी आरओ एआरओ 2010 के एग्जाम में पूछा गया है ना, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में। दूसरा है श्री गणेश, अभी हमने बताया ऊपर, श्री गणेश, यह भी पूछा गया है समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में 2010 में ही। नेक्स्ट है शुक्ल, ये यूपीएसटीआई एग्जाम 2006 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह और भी पूछा गया है। अगला है आवेशित, आवेशित उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक की परीक्षा 2014 में पूछा गया है। तो क्या होगा? जी हाँ, कमेंट बॉक्स में भी उत्तर दे सकते हैं आप, लेकिन जो भी उत्तर आप दीजिएगा उसका क्रम संख्या या शब्द लिखकर ही उसके सामने विलोम लिखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आहूत, आहूत का क्या होगा? जी हाँ, यह भी आरओ एआरओ 2014 में पूछा गया है। सहोदर, सहोदर यूपी ट्रिपल एससी 2015 में पूछा जा चुका है। चपल, यह भी यूपी ट्रिपल एससी 2015 में पूछा जा चुका है। अवनी यूपी ट्रिपल एससी 2015 में पूछा जा चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये शब्द आप पढ़ चुके हैं अभी, तो आप उसका उत्तर दें। उद्धत, उद्धत का क्या होता है? विलोम शब्द आपको बताना है। जी हाँ, ये भी यूपी ट्रिपल एससी 2016 में पूछा जा चुका है। कौटिल्य यूपी ट्रिपल एससी 2015 का प्रश्न है, उत्तर दीजिए आप। नेक्स्ट है रित, रित यूपी टेट 2018 का प्रश्न है। अर्वाचीन है ना, तो यह भी यूपी टीटी 2018 में आया था। गुप्त, गुप्त भी यूपी टीटी 2018 का प्रश्न है ना, तो गुप्त का विलोम आप बताएं। नेक्स्ट है एकांगी, यह भी यूपी टीटी 2018 में पूछा जा चुका है। आप ध्यान से देख लीजिए टेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल एससी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, पीसीएस की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको बहुत ध्यान से दीजिए, ये आपके प्रत्येक कंपटीशन में आपकी सहायता करेगा ये वीडियो। अगला देख लेते हैं भूगोल। अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले आपको, भूगोल का क्या होगा विलोम, आप लिखें। जी हाँ, यह भी यूपी आरओ एआरओ के एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दिए हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों को जय हिंद।